नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्लस पॉइंट पर। साथियों, आज आपको करंट अफेयर्स का एक ऐसा टॉपिक कराया जा रहा है जो एग्जाम की नज़र से बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए वो इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद करेंगे या मेरी बात माने तो आप इसे एक कॉपी पर नोट जरूर कर लें। ठीक है, इससे आपको ये एग्जाम तक अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे और शिक्षक भर्ती की परीक्षा की वीडियो आपको मिलती रहे और भी जीके जीएस की वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, कंटेंट अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि 9 जनवरी को क्या मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस। और इसकी जो थीम रही है वो क्या रही है? विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। इसे आप याद रखेंगे कि जो इसकी थीम रही है वो थीम रही है कि विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। नेक्स्ट है 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। इसकी थीम इस बार रही है कि वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम मनाते हैं भारतीय सेना दिवस। क्या मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस। इसकी थीम इस बार रही है समर्थ भारत सक्षम सेना। समर्थ भारत सक्षम सेना। आपसे मैं कहना चाहूंगा कि इसे आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे देगा समर्थ भारत या सक्षम सेना या सक्षम भारत समर्थ सेना या समर्थ भारत। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए इसे ध्यान से पढ़ें। ठीक है, पहला है समर्थ भारत सक्षम सेना। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है 23 जनवरी। 23 जनवरी को हम मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। अब इसे हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, इस बार की थीम रही है नेताजी साहस दृढ़ संकल्प और देशभक्ति। नेताजी साहस दृढ़ संकल्प और देशभक्ति। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 2025 की थीम रही है एआई और शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इस बार की थीम रही है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, एग्जाम की नजर से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्द्र भूमि का जो टॉपिक है ये पर्यावरण में पूछा जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसकी थीम इस बार रही है कि हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 4 फरवरी। 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस। इसकी थीम है इस बार यूनाइटेड बाई यूनिक। यूनाइटेड बाई यूनिक। ठीक है, यूनाइटेड बाई यूनिक। नेक्स्ट है 20 फरवरी। 20 फरवरी को मनाते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। इस बार की थीम है न्याय संगत परिवर्तन का मजबूत बनाना। न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना। इसे आप याद रखेंगे। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा
कि आर्द्र भूमि के बारे में मैंने वीडियो के नीचे इस टॉपिक के बाद में मैंने नीचे पूरा रामसर साइट के बारे में बताया है, और कितनी साइट्स हैं, नवीनतम कौन कौन सी हैं, है ना, सर्वाधिक कहाँ पर है, तो इसे आप देख लेंगे, नीचे पूरी वीडियो देखेंगे तभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इस बार की थीम है इसकी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह, ठीक है, सिल्वर जुबली समारोह, इसे आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस बार की थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार के वैश्विक नेतृत्व, याद रखेंगे, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार के वैश्विक नेतृत्व। नेक्स्ट है 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। कौन सा दिवस? विश्व वन्य जीव दिवस। इस बार की थीम है इसकी वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोक और पृथ्वी में निवेश। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 15 मार्च। इस दिन हम मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इस बार इसकी थीम है न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली। न्याय संगत परिवर्तन के लिए जीवन शैली, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है 21 मार्च। 21 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। और इसकी थीम इस बार रही है वन और भोजन, ठीक है, इसे आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आती है 23 मार्च। 23 मार्च का जो दिवस है हम इसे विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 2025 की थीम रही है इसकी एक साथ प्रारंभिक चेतावनी स्तर को काटना। एक साथ प्रारंभिक चेतावनी स्तर को काटना, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 24 मार्च विश्व टीबी दिवस। इसकी जो थीम है इस बार रही है यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। ये जो टीबी है ये किससे होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया से, ठीक है। इसका नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है 27 मार्च। 27 मार्च को क्या मनाते हैं? 27 मार्च को हम मनाते हैं विश्व रंगमंच दिवस, ठीक है। इसकी थीम इस बार है रंगमंच और शांति की संस्कृति। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसकी थीम है स्वास्थ्य शुरुआत आश्वासन भविष्य, इसे आप याद रखेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसे आप याद रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी दिवस ये मनाया गया 10 अप्रैल को। कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। जो होम्योपैथी दिवस है डॉक्टर हैनीमैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। डॉक्टर हैनीमैन। इस बार की थीम है इसकी अध्ययन अध्ययन अनुसंधान। अध्ययन अध्ययन अनुसंधान, ठीक है, विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम है ये। नेक्स्ट है विश्व धरोहर दिवस। कौन सा है? विश्व धरोहर दिवस। कब मनाते हैं ये? 18 अप्रैल को। और इस बार इसकी थीम क्या रही है? आपदाओं और संघर्षों के खतरे में धरोहर। आपदाओं और संघर्षों के खतरे में धरोहर, इसे आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है विश्व लीवर दिवस। विश्व लीवर दिवस मनाते हैं 19 अप्रैल को, ठीक है। और इस बार की थीम है भोजन ही दवा है। भोजन ही दवा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। इस बार की थीम रही है इसकी अवर पावर अवर प्लेनेट।
आवर पावर, आवर प्लेनेट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्व मलेरिया दिवस। ये हम कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। इसकी थीम इस बार रही है मलेरिया का अंत, हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनः प्रज्वलन। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि कब मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो इस बार थीम रही है वो रही है आईपी एंड म्यूजिक, फूड द बेस्ट ऑफ आईपी। आईपी एंड म्यूजिक, फूड द बेस्ट ऑफ आईपी। इसे आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगर आप इसे नोट करेंगे, आपको यकीन मानिएगा एग्जाम में कंफ्यूजन कहीं से कहीं तक क्रिएट नहीं होगा आपके दिमाग में कि ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये वो वाला ऑप्शन ठीक है। जितनी बार आप इसे लिखेंगे, लिखकर आप अब इसे याद करेंगे तो आपको केवल ऑप्शन में एक ही ऑप्शन याद रहेगा जो आपका बिल्कुल सही होगा। कंफ्यूजन के चांस कम हो जाते हैं लिखने से। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इसे आप लिखकर जरूर नोट करें। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि रामसर साइट में नीचे इसके लिखवा रहा हूं, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे करते हैं रामसर साइट को। देखिए रामसर क्या है? ये रामसर स्थल उसे कहते हैं जो आर्द्र होता है। ठीक है, समझौता हुआ था ईरान में 1971 में। ठीक है, कि इन भूमियों का संरक्षण किया जाएगा जो आर्द्र भूमि होती है ना। तो थोड़ा करंट और स्टैटिक बारे में हम इसे जोड़ के पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है वर्तमान रामसर साइट भारत में कितनी है? तो आपको बताना चाहूंगा कि वो वर्तमान साइट कितनी है? 91। कितनी है? 91। नवीनतम कौन सी है? खीचर मीनार। खीचन और मीनार ये दोनों ही राजस्थान में है। खीचन और मीनार ये नवीनतम रामसर साइट है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तो ये है आपके तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल, तो वो कौन सा है? हरिके बैराज। कौन सा है? हरिके बैराज। फिर आता है भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल, तो वो है आपका रेणुका। कौन सा है? रेणुका। जब छोटा पूछेगा तो बड़ा भी पूछेगा। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल तो वो है सुंदरबन। रेणुका और सुंदरबन। देखो नाम बड़ा है सुंदरबन, नाम बड़ा है सुंदरबन तो बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि रामसर समझौता कब हुआ था, तो ये 1971 में हुआ था ईरान में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। और आपसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी से मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें और सभी लोगों में शेयर कर दें, जिससे कि सभी लोग अपनी तैयारी को एक दिशा दे पाएं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।